ईएसपी ग्रुप डी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, वो अभी भी अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हर अधिकारी कहिए, हर एक मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इन्हें जो कहें कि समाधान इनका नहीं निकल पाया है। वेरिफिकेशन के नाम पे हमें सिर्फ दौड़ाया जा रहा है और हमारी जो आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात इतनी खराब हो चुकी है मैम, हम ड्यूटी तक जाने के पैसे नहीं हमारे पास हैं। ऐसा कौन सा वो है कि हम क्रिमिनल तो है नहीं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों? दूसरे कोटे के बच्चे लगे, उनकी सैलरी आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का प्रोग्राम कहीं भी हुआ है, हम वहां उनसे मिलने गए हैं, हमने ज्ञापन भी सौंपे हैं कि जो ग्रेडेशन उन्होंने इशू की है खुद की होगी, हम तो नहीं करवा के आए, हमने तो सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट अटैच किए कि सर हम इस चीज के लिए एलिजिबल है। हमारा काम है जो भी सरकार आदेश देती है उनकी पालना करना, किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा काम है जो हमारी ड्यूटी लगी, हमें ईमानदारी से हमारी ड्यूटी देनी। हमें सिर्फ हमारा क्या मुद्दा है कि हमें हमारी सैलरी डिपार्टमेंट और इशू ग्रेडेशन वैलिड की जाए, हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी ड्यूटी करनी है। हरियाणा में एक और कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, वहीं पर ईएसपी ग्रुप डी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, वो अभी भी अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात करें तो 6 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं आई है। सरकार के हर अधिकारी कहिए, हर एक मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इन्हें जो कहें कि समाधान इनका नहीं निकल पाया है। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं, कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कितने ऐसे ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं जिन्हें अभी तक ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और क्या कारण है, जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव है और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में कि कितने ज्यादा जो है यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं, चंडीगढ़ में आज पहुंचे हैं। संजीव जी, सबसे पहले जो इशू आपने बताया ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का, क्या ये सर्टिफिकेट होता है, कौन इसे इशू करता है और पहले ये इशू होता था या अभी ये प्रॉब्लम खड़ी? मैम, इससे पहले 1993 की पॉलिसी होती थी, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जो खिलाड़ी खेलते थे उनको एक खेल विभाग एक ग्रेडेशन के नाम पे एक सर्टिफिकेट इशू करता था, जो कि सरकारी विभागों में नौकरी में हेल्प करते थे। तो अभी इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी 2023 में, उसके अगेंस्ट इन्होंने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जिन खिलाड़ियों के पास में थे डी के, तो उन्होंने ये मंगवाए थे। हमने आवेदन किया था, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हमने लगाए थे और बनाने वाले भी खेल विभाग था। खेल विभाग ने वो सर्टिफिकेट्स बनाए और उसमें वेरिफिकेशन की खेल संघों से पूरा प्रोसेस होता है कमेटी बिठाकर। लेकिन उसके बाद जब अब ये रिजल्ट आ चुका है, 6 महीने से रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइन कर चुके हैं बच्चे, अब सैलरी और विभाग देने का जब समय आता है तो अब ये बोलते हैं कि हम तो आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करेंगे। मैं वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं जब बनाने वाले खुद हैं, इशू करने वाले खुद हैं? पूरा प्रोसेस जो होता है, इन्होंने एक तरीके से ना पूरा अपना पेटा भर के जब वो अब खुद सर्टिफिकेट इशू करे हैं, तो अब वेरिफिकेशन के नाम पे हमें सिर्फ दौड़ाया जा रहा है और हमारी जो आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात इतनी खराब हो चुकी है मैम, हम ड्यूटी तक जाने के पैसे नहीं हमारे पास में, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है। हमारी तो बस एक ही मांग है सरकार से, भाई जो आपने इशू किए सर्टिफिकेट्स उन्हीं को वैलिड करो, उन्हीं के भी आप पे हमें कराओ, ठीक है? और हाँ, वेरिफिकेशन कराते रहो, आप हमारी सैलरी क्यों रोक रहे हो, हमारे विभाग क्यों रोके हुए हैं? ऐसा कौन सा वो है कि हम क्रिमिनल तो है नहीं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों? दूसरे कोटे के बच्चे लगे, उनकी सैलरी आ चुकी है, भाई कागज तो उन्होंने भी लगाए होंगे, तो उनकी वेरिफिकेशन कर ली विभाग ने, जो हम पे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जो हमारे इशू किए गए सर्टिफिकेट्स उन्हीं को वैलिड करें और उन्हीं के आधार पे हमें हमारा पोर्टल ओपन करें और हमें सैलरी दें। बस हमारी सरकार से बस यही मांग है। बस अच्छा, सैलरी नहीं आ रही है, खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा होगा, किस तरह से सब मैनेज कर रहे हैं? जैसे आप अभी बता भी रहे थे, मैनेज तो ऐसा है, कभी पापा से मांगते हैं, कभी पड़ोसियों से, कभी दोस्त से मांग लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कब तक देंगे? अब मैं खुद यहाँ पे आने के लिए 1000 रुपये उधार लेके आया हूँ। मैं 1000 रुपये तो लगते हैं मेरे यहाँ तक आने के लिए। बहुत से बच्चे आर्थिक तंग होके सुसाइड तक कर चुके हैं मैम। जैसे कि देखो, हमारे किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी की किस्तें चल रही हैं, किसी के अपने खर्चे होते हैं, वो कैसे चलाएंगे? खर्चे तो एज इट इज वही है, लेकिन हमारी जो इनकम है वो तो होगी बंद हो गई है। इलेक्शन में हमसे ना ऐसी ड्यूटियां कराए जाते हैं, सुबह बुलाते हैं आपको, 7 बजे बुला लेते हैं और वापिस आने का कोई टाइम नहीं है। हमारा संडे नहीं, सैटरडे नहीं, कुछ भी नहीं, जबकि परमानेंट जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनका सब कुछ मिलता है उनको। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हम खिलाड़ी हैं बस। क्या सरकार खिलाड़ी विरोधी है? ऐसा तो गलत है मैम।
इस मेरे को सच बताऊं, अपना खिलाड़ी होने पे अफसोस हो रहा है अभी। ऐसा अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट भी आप दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस है और मेडल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं। किस तरह से आप इस स्थिति को देख पा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से ये बता रहे थे इलेक्शन ड्यूटी, और अब आप लोग अभी भी अपने काम पे जा रहे हैं, है ना? रोजाना का खर्चा, जो घर की रोज की चीजें, बच्चों की फीस, जिस तरह से आप लोग पहले भी बात कर रहे थे, विभाग के कौन कौन से ऐसे अधिकारियों से या सरकार के ऐसे कौन कौन से मंत्रियों से आप मिल चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री से भी मिले? मुख्यमंत्री साहब को हमने मैम जहां जहां जिस जिस जिले में मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का प्रोग्राम कहीं भी हुआ है, हम वहां उनसे मिलने गए हैं। हमने ज्ञापन भी सौंपे हैं। जैसे मान लीजिए वो करनाल गए हैं तो करनाल वाले बच्चों ने उनको सौंपा है, कैथल आए तो कैथल वाले बच्चों ने सौंपा है। जिस जिले में भी गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है रिगार्डिंग सैलरी डिपार्टमेंट एंड इशू ग्रेडेशन पॉलिसी। बट अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। अब एक बात बताइए मैम, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनका तो ये सम्मान करते हैं करोड़ों से, उनको A क्लास की जॉब देते हैं। जो बच्चे खेल के ऊपर जाना चाहते हैं उनका हौसला ये D ग्रुप की नौकरी में ही तोड़ रहे हैं, वो कहां से ऊपर जाएंगे मैम? मानते हैं आप बात? तो ये बात है मैम। अब हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि आप खेलो, जब हमें ही सैलरी नहीं मिल रही है मैम, डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। मेन बात यह है, जैसे भाई ने बताया कि जो ग्रेडेशन उन्होंने इशू की है खुद की होगी, हम तो नहीं करवा के आए। हमने तो सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट अटैच किए कि सर हम इस चीज के लिए एलिजिबल है, वी आर एलिजिबल फॉर D ग्रेड पोस्ट। इवन जो हमारी ये पोस्ट है, इस जो हमारी एलिजिबल ग्रेडेशन बनी है, ये पहले C ग्रेड की होती थी। 2016 में खेल नीति को चेंज किया गया, जब 18 में वो लागू हो गई थी, उसके बाद ये D ग्रेड में ला दी गई। हमने फिर भी कोई वो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, पॉलिसीज हैं, चेंज होती रहती हैं। लेकिन हमारी उसमें भी हमको वो करना पड़ रहा है कि आपकी अभी वेरिफिकेशन चल रही है, ये चल रही है। जब इशू आपने किया तो इशू को मान्य करो, ठीक है। आपने जो भी क्रॉस चेक करना है किसी कैंडिडेट को, क्रॉस चेक क्या होता है मैम, कि कोई लग गया, उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, या वो मतलब फेयर वो होना चाहिए, उसकी क्लीन चिट होना चाहिए, उसकी कैरेक्टर, वो हमारा सब कुछ ठीक है मैम, तभी हम लगे होंगे। वैसे तो नहीं लगे, सब कुछ वेरीफाइड है मैम। स्टिल हमको कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई डिपार्टमेंट मिल रहा। हमारी सिर्फ एक ही अर्ज है, हमारी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रेडेशन इशू की गई है उसे मान्य किया जाए, हमें सैलरी दी जाए। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, हमें हमारा डिपार्टमेंट दिया जाए। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बोला कि जो ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आया था कि रिजल्ट पर रोक है, हमारा तो रिजल्ट आ चुका है, हम तो ज्वाइन कर चुके हैं, 6 महीने पहले कर चुके हैं, तो हमें तो डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं है, नॉट इन रिटन, नॉट वर्बली। वी वांट आवर डिपार्टमेंट एंड सैलरी, एंड हमारी जो ग्रेडेशन इशू हुई है उसको मान्य किया जाए शीघ्र, अति शीघ्र। अब एक बात बताइए, कल को कोई भी खिलाड़ी कुछ भी गलत सोच गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? 2 बंदे हो चुके, एक बंदा सुसाइड कर चुका है और एक दोबारा कर गया। बताइए मैम, कौन जिम्मेवार होगा? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? माँ बाप तो अपना बच्चा देखते हैं मैम, उनको नौकरी से मतलब नहीं है, माँ बाप देखता है हमारा बच्चा खुश रहे। बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में मैम, कैसे क्या करेगा बंदा? आपके साथ? बिल्कुल है मैम, फीमेल्स भी हैं। अब एक बात बताइए मैम, एक आई हुई हैं, कुछ बहनें आई हुई हैं, लेकिन मैम लड़कियां हैं, कई बार कई दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। हम उनके भाई हैं, हम आए हुए हैं, वो भी आई हुई हैं, लेकिन मैम एक आदमी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप सोच के देखिए, आप खुद एक फीमेल है तो फीमेल्स को कितनी दिक्कत हो रही होगी ड्यूटी पे जाने में मैम। सिरसा से हिसार से यहाँ आई हुई हैं, इतनी दूर दूर से आती है और कई बार आ चुकी है मैम। आप लोग सारे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स? मैम सीनियर स्टेट से लेके इंटरनेशनल प्लेयर तक यहाँ पे हैं, 10 टाइम्स एशियन मेडलिस्ट यहाँ पे हैं, हर तरीके के बच्चे हैं मैम। जो एक बात बताइए मैम, जो मेडल हमने जीते हैं ये कोई हम किलो के भाव बाजार से नहीं लेके आए। हमने पहले डिस्ट्रिक्ट जीता, देन हम स्टेट में गए, देन नेशनल में गए, देन इंटरनेशनल गए मैम। कोई ये नहीं है कि पैड़ी चढ़े और छत पे पहुंच गए मैम, मेहनत की है, सबके बाल उड़ गए यहाँ पे आते आते, मेरे भी देख ही रहे होंगे आप। मेरा कहने का मतलब ये है, मेहनत करके जीतता खिलाड़ी मैम, कोई ऐसे किलो के भाव मेडल नहीं मिलते। तो मैम जब हमें इतना कुछ ये देने में हिचकिचा रहे हैं कि हम ये करेंगे, वैसे तो ये कहती है सरकार हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अभी तक इन्होंने किया तो कुछ नहीं। एक 13,657 है कि 36 जितनी भी वैकेंसी थी, उसमें से सिर्फ ये 1524 खिलाड़ी हैं, उन्हीं पे इतना ये हो रहा है मैम। क्या हम इसके भी हकदार नहीं है? तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारी जो इशूड ग्रेडेशन है उसको मान्य किया जाए, हमें सैलरी और डिपार्टमेंट मिले और हमारी तनख्वाह हमें जल्दी दें। आपको बुलाया गया है यहाँ पर, तो क्या कुछ इससे पहले भी आप खुद आए हैं? अच्छा, इससे पहले भी आप लोग आए थे? कई बार मैम, गिनती नहीं है मैम कि हम इलेक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो आए, उससे पहले भी आए हुए हैं मैम। अभी क्या आप लोग क्या कुछ कहा? एप्लीकेशन दिया मैम कि हमारी इशूड ग्रेडेशन को मान्य किया जाए, तो वो देखते हैं हमें किस टाइम अंदर बुलाते हैं। चुनाव भी हैं हरियाणा में, ऐसे में क्या आपको लग रहा है इन चुनावों में कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी?
या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से आपको उम्मीद है, या किस तरीके से मैम हम तो ये देखते हैं जो मौके पे हैं हम उन्हीं से दरख्वास्त करते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम वो राजनीति वाले काम नहीं है मैम। खिलाड़ी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ी के लिए उसका खेल मान्य करता है, कहाँ से वो खेल रहा है, और उसके लिए मान्य करता है कि उसे मेडल जीतना है। जो मैम हमारा सम्मान करेगा हम उसके साथ हैं। उसके साथ ठीक है ना मैम। जैसे कि अब आपको पता है 6 महीने से बहुत तंग है मैम। हमें सुबह बुलाया जाता है मैम 6 बजे, और शाम को मैम 10 बजे 9 बजे छोड़ा जाता है काम से। हम लेबर वाला काम कर रहे हैं मैम। इलेक्शन ड्यूटी अभी लगनी है आप लोगों चुकी है मैम, ऑलरेडी हमारी ड्यूटी लग चुकी है मैम। क्या ड्यूटी? लोकसभा के इलेक्शन पहले करवा चुके हैं मैम। उसमें 2-2 महीने हमने ड्यूटी करी है प्रॉपर। ये नहीं पता है मैम टाइमिंग क्या है हमारी मैम। सैटरडे संडे को ना मैम कोई एक्स्ट्रा पे मिला मैम। हमें होता तब भी नहीं आ रही थी। नहीं मिलती। और मैम जो सैटरडे संडे की छुट्टी है उसमें हमें काम करवाया गया, उसका क्या प्रोविजन है मैम? सरकार बोलती है कि मैम आपका एक्स्ट्रा पे करेंगे ना, उसमें भी नहीं मिली मैम। और सैलरी तो हमें मिली ही नहीं मैम। ऐसे से काम करवाए जा रहे हैं मैम, बता नहीं सकते हैं मैम आपको। इसलिए इससे एक दरख्वास्त है मैम आपके चैनल से कि मैम हमें हमारी सैलरी और डिपार्टमेंट और इशू ग्रेडेशन को वैलिड करवाया जाए मैम। ठीक है मैम। बाकी जो है सारे बच्चे आपने देख ही लिया होगा मैम, नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं। और मैम 0 लेवल से स्कूली खेल हैं मैम, डिस्ट्रिक्ट खेल हैं मैम, महाकुंभ खेल हैं मैम। सारे लेवल पार करके मैम यहाँ तक पहुंचे हैं मैम। 10-10 साल हो गए मैम। मेडलिस्ट है, इतने मेडल पड़े हैं मैम, सर्टिफिकेट है इतने हैं। बताओ मैम क्या करें मैम? मजबूरी है, यहाँ पे आ चुके हैं मैम। कुछ बच्चों की 300 बच्चों की इन्होंने वैलिड कर दिया मैम। और 1530 और भी है मैम, 15-24 बच्चे हैं। वो कहाँ पे जाए मैम? उनकी फैमिलीज है मैम, डिपेंडेंट है मैम उनको। क्या करें मैम? आपके सामने हम अपनी बात रख रहे हैं मैम। ये आगे तक हमारी बात को पहुंचाए मैम हाई अथॉरिटी के पास। और मैम पॉलिटिकल लेवल को लेके हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते मैम कि कोई भी सरकार आओ। हमें तो सिर्फ अपना काम करना, खेल को सिर्फ खिलाड़ी को खेलना काम होता है मैम। ठीक है, जो हमारा सम्मान कर देगा मैम हम उसके पास जाएंगे मैम। अभी नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, सभी पार्टीज ने बुलाया मैम। खिलाड़ी सबका होता है मैम, एक का किसी का नहीं होता, सबका देश का होता है मैम। हम इस पे और पॉलिटिकल पे तो हम कोई कमेंट नहीं है हमारा मैम। राजनीति को लेकर कोई कमेंट नहीं है मैम। ना हम किसी राजनीति के साथ हैं, कोई भी राजनीतिज्ञ हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। इसलिए क्या, क्योंकि चुनावों का दौर है तो बहुत सारे विरोधी पार्टियां भी आप लोगों के पास आएंगी। मैम ना हम इलेक्शन में ही लग रखे तो हम कैसे कमेंट कर दें मैम? इलेक्शन का काम ही कर रहे हैं मैम। हम सरकारी कर्मचारी हैं मैम। हमारा काम है जो भी सरकार आदेश देती है उनकी पालना करना। किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा काम है जो हमारी ड्यूटी लगी, हमें ईमानदारी से हमारी ड्यूटी देनी है। हमें सिर्फ हमारा क्या मुद्दा है कि हमें हमारी सैलरी, डिपार्टमेंट और इशू ग्रेडेशन वैलिड की जाए। हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी ड्यूटी करनी है। दैट्स इट। बिल्कुल। तो इलेक्शंस भले हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के तौर पर, सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। और सरकार से अभी भी उम्मीद है और एक मांग भी कर रहे हैं कि इशू ग्रेडेशन जो सर्टिफिकेट है वो इन्हें दिया जाए, और 6 महीने की जो इनकी सैलरी रुकी हुई है वो दी जाए, ताकि ये अपने घर की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकें। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि खिलाड़ी देश का होता है और हम यहाँ जो है खेलने के लिए आते हैं, हम सिर्फ उसका काम करते हैं, हमें किसी तरीके की राजनीति में नहीं पड़ना है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।